Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear and wonderful viewers. Welcome back to my channel Food Magic with Nadia. I believe in the magic of healthy homemade food for a happier, healthier lifestyle. Are you ready to learn the surprising secret ingredients for a perfect gulab jamun? आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही मजेदार गुलाब जामुन की रेसिपी जो मैंने मिल्क पाउडर से तैयार की है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अंदर तक पके हुए और बहुत ही रसदार गर्मा गर्म गुलाब जामुन की ये रेसिपी आपकी ईद को चार चांद लगा देगी। तो चले जनाब, इस मजेदार रेसिपी को कैसे तैयार करते हैं ये देखते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स और इसकी रेसिपी बहुत ही सेंसिटिव स्टेप्स के साथ है, सो आई होप इसको आप पूरा देखेंगे। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और मैं इसी नेम से फूड मैजिक विद नादिया फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मौजूद हूँ, मुझे वहाँ भी फॉलो कर लें। और मेरे बाकी तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिटेल मेरी वीडियो में मौजूद है, मुझे वहाँ भी फॉलो कर लें। As I believe eating healthier makes more life comfortable and enjoyable. Stay inspired, stay healthy. सबसे पहले एक कप हम लेंगे फुल फैट क्रीम मिल्क पाउडर। उसके अंदर हम 2 टेबलस्पून मैदा डालेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे 6 टेबलस्पून इसमें दूध। 1 टेबलस्पून हम भर के इसमें डालेंगे देसी घी। और इसको अच्छे से गूंद लेंगे। पहले मिक्स करने में परेशान नहीं होइएगा, शुरू में थोड़ा स्टिकी होगा, लेकिन जैसे जैसे ये घी छोड़ेगा तो ये बर्तन को छोड़ता जाएगा। ये देखिए, अब ये बिल्कुल परफेक्ट डो तैयार हो चुकी हुई है। इसको आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे ढाँप के रख दें। यहाँ हम शीरा तैयार कर रहे हैं। मैंने 3 कप पानी डाला, 5 सब्ज इलायची डाली। जब इसमें उबाल आ जाएगा फिर मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। चीनी मैंने इसमें 2 कप भर के डाली। एक टेबलस्पून मैं इसमें ज़ाफ़रान एसन डालूंगी। अगर आपके पास ज़ाफ़रान के तिनके हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, या केवड़ा एसन भी डाल सकते हैं। इसको आपने इतना पकाना है कि बस ये थोड़ा स्टिकी हो जाए, तार नहीं बनानी है आपने इसके अंदर। अब यहाँ पे मैंने जो चाय का चम्मच था वो लेके इस तरह की शेप के मैं गुलाब जामुन तैयार कर रही हूँ। आप चाहे तो इससे बड़े भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने छोटे गुलाब जामुन बनाए थे। अगर आप बड़े बनाएंगे तो 24 बनेंगे, और अगर आप छोटे बनाएंगे तो ये मैंने 32 गुलाब जामुन तैयार किए थे। और से देखिएगा, जब आप इसको छोटी सी ये गुलाब जामुन का छोटा सी ये गोली तैयार करेंगे तो देखिएगा कि इसके अंदर कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, अब यहाँ पे शीरा चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये स्टिकी हो रहा है, बस तैयार है ये। अब इसको हमने उतार लेना है। इसमें अब हमने 1 टेबलस्पून नींबू का रस शामिल कर देना है। गोलियां तैयार हो चुकी हुई हैं। अब देखें कि घी गरम हो गया। पहले एक छोटी सी गोली डाल के चेक करें, अगर वो ऊपर आ जाए तो उसका मतलब है घी गरम है। यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, आप ध्यान रखिएगा। आंच आपने ज्यादा तेज नहीं करनी, लेकिन वैसे ये बहुत ही मजेदार तैयार हुए थे, ये मेरी गारंटी है। सिर्फ कलर के मामले में मैं आपको कह सकती हूँ कि ये थोड़ा डार्क हो गया था। उसके बाद मैंने इनको जब ये तैयार हो गए छलनी में छान के थोड़ा सा ऑयल निकाला और फिर मैंने शीरे में डाल के आधा घंटा इनको रख दिया। शीरा गर्म होना चाहिए ताकि अच्छे से गुलाब जामुन शीरे को पी ले।
ये देखिए कितने जबरदस्त शीरे से भरे हुए हैं, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही मजेदार और अंदर तक पके हुए गुलाब जामुन तैयार हुए थे। आप एक दफ़ा ये तैयार करेंगे फिर आप मार्केट से लेना भूल जाएंगे। मैंने इसके ऊपर कोकोनट डाली है, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। शीरा साथ में थोड़ा डालिएगा और इसको अब आप सर्व कर दें। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें, शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।